बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज एक और मज़े का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंटी टेस्ट पर्सपेक्टिव में, और इस क्वेश्चन से आपकी लर्निंग बड़ी मज़े की होगी। क्वेश्चन है कि अ पेयर ऑफ लार्ज हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 4 मिलीमीटर। दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस, जो सेपरेशन है, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वो है जी 4 मिलीमीटर, जिसको हम 4/1000 मीटर भी लिख सकते हैं। उसके बाद इट सेज के द लोअर प्लेट इज एट अ पोटेंशियल ऑफ -6 वोल्ट। प्लेट्स को नाम दे लेते हैं, लेट इट बी प्लेट ए, लेट इट बी प्लेट बी। तो लोअर प्लेट का जो पोटेंशियल है VA वो है -6 वोल्ट। देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है जी 4000 वोल्ट्स पर मीटर। ओके, अच्छा, अब जिस चीज को मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं, इस सवाल की जो बैकबोन है ना, वो ये वर्ड है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। यानी अगर मैं यहां पर इस पिक्चर को जूम करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड रखनी है हमें। अब इस अपवर्ड रखने से बच्चों हमें ये पता चलेगा कि जो लोअर प्लेट है बेसिकली वो हायर पोटेंशियल पर है, और जो अपर प्लेट है वो लोअर पोटेंशियल पर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से किस तरफ होती है? लो पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब हमने फाइंड कर ली, इससे हमें यह पता चल गया कि अपर प्लेट का पोटेंशियल लोअर होगा। यानी अपर प्लेट का जो पोटेंशियल है वो -6 से भी ज्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब -6 से ज्यादा नेगेटिव दो ऑप्शंस आ रही हैं। एक ऑप्शन आ रही है -22 और एक ऑप्शन आ रही है -10। यानी ये दो ऑप्शंस तो हमारे मेन कॉन्सेप्ट से, अपवर्ड के वर्ड से ही रूल आउट हो गई। अब हमने सी और डी में से अपने राइट आंसर तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए हम आगे प्रोसीजर बढ़ाते हैं। तो हमें कहा गया है कि an electric field strength of 4000 volt per meter upward exists in the space between the plates. What is the potential applied to the upper plate? यानी हमें फाइंड क्या करना है? हमें VB फाइंड करना है। तो इस सवाल को आपने दो स्टेप्स में सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 में आपने डेल्टा V फाइंड करना है। डेल्टा V ED के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल ED करना है, कोई नेगेटिव साइन अभी इंक्लूड नहीं करना। इलेक्ट्रिक फील्ड 4000 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर है, तो डिस्टेंस 4/1000 है। अब वेरी सिंपली 1000 से 1000 कैंसिल करके जो हमारे पास डेल्टा V आ रहा है वो आ रहा है 16 वोल्ट्स। इसका मतलब है कि अपर और लोअर प्लेट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने वोल्ट्स है? 16 वोल्ट्स है। द नेक्स्ट थिंग, अब आपने अप्लाई करना है डेल्टा V इज इक्वल टू 16 वोल्ट्स। अब डेल्टा V में पहले कौन सा वोल्टेज लिखना है? जब आपको पता चल चुका है कि लोअर प्लेट हाई पोटेंशियल पर है, तो आपने पहले VA लिखना है और फिर VB लिखना है। दैट मस्ट बी इक्वल टू 16 वोल्ट्स। अब VA -6 है, हम इस VB को उस तरफ ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 16 को इधर ले आए तो ये -16 हो जाएगा। अब VB का जो आंसर है वो बच्चों कितना आ रहा है? -22 वोल्ट्स। ऑलराइट, तो ये हमारे पास राइट आंसर क्या आ गया है जी? डेल्टा इज द राइट आंसर, -22 वोल्ट्स। अगेन हमने डेटा लिखा, उसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली इक्वेशन डेल V इज इक्वल टू ED लगाकर हमने डेल्टा V फाइंड किया, और डेल्टा V फाइंड करने के बाद हमने हायर पोटेंशियल में से लोअर को माइनस किया। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज दे रहा हूं, और वो चैलेंज ये दे रहा हूं कि अगर इस सवाल में अपवर्ड की बजाय वो ये कहता कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड, तो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन की बिना पर आपने फाइंड करना है कि फिर अपर प्लेट का पोटेंशियल क्या होता। तो आई विल बी वेटिंग इन कमेंट्स कि आप इसको सॉल्व करें और क्या आंसर निकालते हैं। इस पे हम फिर डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।